हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 और 2 के बुक के कंटेंट लेकर आई थी मैं। जियोग्राफी BA 5th सेमेस्टर, रिमोट सेंसिंग है GIS सेकंड पेपर का। फर्स्ट पेपर का भी मैं आप सबको बुक के कंटेंट पहुंचा दूंगी, मतलब अपलोड करूंगी। तो देखते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में बुक के कंटेंट में क्या दिया हुआ है। सुदूर संवेदन की अवस्थाएं एवं प्रक्रियाएं बताया गया है कि सुदूर संवेदन की अवस्था और प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो पहले यहाँ इसका परिचय दिया हुआ है, परिचय देख लेते हैं। सुदूर संवेदन वह तकनीक है जो धरातलीय तथ्यों के संदर्भ में विस्तृत सूचनाएं दूर से ही अर्जित कर लेती है, अर्थात बिना धरातल के संपर्क में आए उसके संदर्भ में सूचनाएं एकत्रित हो जाती हैं। यह प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित होती है। धरातल को अथवा उस पर रिक्त अनेक पदार्थों को वह ऊर्जा सूर्य से मिलती है। कई पदार्थ इस ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित कर लेते हैं एवं कुछ भाग विकिरित करता है। इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण अथवा ऊर्जा कहा जाता है। प्रयोगकर्ताओं व विश्लेषकों को यह ज्ञात रहता है कि धरातल का औसत प्रतिरूप तथा कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में ऊर्जा का विकिरण करता है। इसी सिद्धांत पर कृत्रिम उपग्रह में लगे संवेदक जो होते हैं विकिरण को मापकर वस्तु विशेष की स्थिति तथा कई विशेषताओं को स्पष्ट कर देते हैं। ब्रह्मांड में सूर्य विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का स्रोत है। वहां से ऊर्जा धरातल पर आती है। उसके बाद कुछ भाग विकिरण के माध्यम से पुनः अंतरिक्ष में वापस आ जाता है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि विभिन्न धरातलीय तथ्य विभिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा विकिरण करते हैं। यह निश्चित तरंगों की भांति होता है। कई धरातलीय तरंगे तथ्यों से निःसृत विद्युत संकेतक संवेदकों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। संग्रहण की यह तकनीक आंकिक होती है। संवेदकों से ये भूकेंद्रों को प्रेषित होते हैं या जहां पर कंप्यूटर के माध्यम से उसका विश्लेषण व मानचित्रण होता है। अतः स्पष्ट है कि सुदूर संवेदन में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। तो कौन कौन से चरण शामिल हैं यहाँ देख लेते हैं। तो पहला है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो सूर्य पर आधारित है। दूसरा है सूर्य से धरातल को ऊर्जा का संप्रेषण, अवशोषण व प्रसार। तीसरा है भू अध्ययन केंद्रों पर कंप्यूटर द्वारा आंकिक रूपों का विश्लेषण तथा मानचित्रण। चौथा है धरातल से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का विकिरण। पांचवा है विकिरण से विद्युत संकेतक का दूर संवेदकों द्वारा प्राप्त करना। छठा है सुदूर संवेदक से विद्युत संकेतक का आंकिक रूप में भू अध्ययन केंद्रों को प्रेषण करना। सातवां है भिन्न भिन्न आंकिक प्रतिकृतियों का अध्ययन, नियोजन व प्रबंधन में प्रयोग करना। तो आप सभी को बता दें कि ये जो GIS रिमोट सेंसिंग है, GIS सेकेंड पेपर है, इस पेपर के सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर है उसका मैं सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी मेरे चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक यह वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ठीक, कंटिन्यूस में देखिए क्योंकि यह बुक का कंटेंट है। बुक के कंटेंट में आप सभी को हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलता है। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक देख रहे हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। और जो ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और आपको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ज़रूरत है तो वो भी बताइए, मैं वो भी ला दूँगी। ठीक, और बहुत ही ये जो GIS और रिमोट सेंसिंग है ये जियोग्राफी का एक बहुत ही अच्छा सलेबस है ना, जिसे एकदम प्योर मतलब साइंस से एकदम बहुत ही अंतर संबंध है यह सब्जेक्ट। ठीक, आगे चलते हैं। सुदूर संवेदन की अवस्थाएं। तो सुदूर संवेदन की अवस्थाएं देखते हैं क्या क्या है। तो सुदूर संवेदन आंकड़ा अर्जन की प्रक्रिया को निम्नलिखित 7 चरणों में विभक्त किया जा सकता है जो सुदूर संवेदन की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। पहला, ऊर्जा स्रोत। सुदूर संवेदन में मूलभूत आवश्यकता ऊर्जा स्रोत की है जो कि इच्छित लक्ष्यों को प्रकाश युक्त करता है। इसको विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन कहा जाता है। ऊर्जा स्रोत को विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, दूसरा है ऊर्जा की वायुमंडल के साथ अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब बहुत सारी क्रियाएं। तो एनर्जी इंटरेक्शन विथ द एटमॉस्फेयर।
ऊर्जा जब मुख्य स्रोत से धरातल पर किसी लक्ष्य तक वह किसी लक्ष्य से संवेदक तक पहुंचती है तो यह वायुमंडल के संपर्क में आकर अन्योन्य क्रिया करती है। इसमें ऊर्जा का संचारण, अवशोषण एवं प्रकीर्णन को शामिल किया जाता है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया है तीसरा, ऊर्जा की पृथ्वी के धरातली आकृतियों से अन्योन्य क्रिया। तो अन्योन्य क्रिया यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी के धरातल की आकृतियाँ आपतन ऊर्जा के साथ विभिन्न प्रकार से अन्योन्य क्रिया करती है। धरातल द्वारा आपतन ऊर्जा का कुछ अंश प्रतिबिंबित व कुछ अंश अवशोषित होता है। चौथा है ऊर्जा का संवेदक द्वारा अभिलेखन। धरातली तत्वों के साथ अन्योन्य क्रिया के बाद ऊर्जा संवेदक तक पहुंचती है, जिसे ऊर्जा का संचारण कहा जाता है। संचारण, ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं, ठीक, एक जगह से दूसरे जगह जाना। जिन रूपों में इसे दर्शाया जाता है उन्हीं रूपों में उपयोगकर्ता के माध्यम से इसे उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। पांचवा है आंकड़ों का संचरण तथा प्रक्रमण, डाटा ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग। जो ऊर्जा संवेदक के माध्यम से अभिलेखित होती हैं उसे प्राप्तकर्ता व प्रक्रमण स्टेशन को संचारित किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को धरातल से सुदूर संवेदक तक ऊर्जा का संचरण कहा जाता है। ठीक, आगे छठा है प्रतिबिंब प्रक्रमण तथा विश्लेषण, इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। प्रक्रमण के बाद बिंबों का विश्लेषण होता है और पृथ्वी के धरातली आकृतियों के विषय में सूचनाओं को निकाला जाता है। इसे आंकड़ों का प्रक्रमण व विश्लेषण करना कहा जाता है। आगे है सातवां अनुप्रयोग। विश्लेषण के बाद उपयोगी सूचनाओं का अनुप्रयोग किसी समस्या का समाधान करने में निर्णय के लिए किया होता है। आगे अतः हम कह सकते हैं कि सुदूर संवेदन एक अंतर्विषयी विज्ञान है जिसमें विभिन्न विषयों जैसे ऑप्टिक्स, फोटोग्राफी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार एवं उपग्रही प्रक्षेपण, सैटेलाइट लॉन्चिंग का समावेश है। हम क्या देखते हैं? यह स्पष्ट है कि संवेदन के लिए सबसे मूलभूत रणनीति विद्युत चुंबकीय विकिरण ही है। प्रश्न यह है कि इस परिदृश्य पर क्या देखते हैं? हर एक वस्तु अपने परमाणविक, एटॉमिक व आणविक मॉलिक्यूलर दोलन ऑसिलेशन के माध्यम से निरपेक्ष 0 डिग्री तापमान से अधिक पर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को विकिरित, रेडिएट या प्रसारित करती है। वस्तु के निरपेक्ष मान में वृद्धि होने के साथ उत्सर्जित विकिरण की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। आगे दिया है जहां सुदूर संवेदन का प्रश्न है। सौर ऊर्जा के विकिरण तथा प्रदीपन में इतनी क्षमता होती है कि प्रत्यावर्तित प्रकाश सुदूर कैमरा व संवेदक तक पहुंच जाता है। सुदूर संवेदक का आधार विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकृति में हर एक वस्तु का अपना धरातलीय प्रतिरूप होता है। प्रत्येक वस्तु का परावर्तित, उत्सर्जित एवं अवशोषित विकिरण का विकिरण भिन्न होता है। अगर इन स्पेक्ट्रल विशेषताओं का उत्तम विधि से शोषण या मापन हो तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेद दिखाया जा सकता है। इसी तरह हर वस्तु का आकार, आकृति, विस्तार व अन्य भौतिक तथा रासायनिक गुणों से संबंधित सूचनाओं को सरलता से संग्रहित किया जा सकता है। उत्तम संसूचक के चयन तथा सहायता से आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा का मापन भी कर सकते हैं। जैसे कि स्पष्ट है कि तरंग दैर्ध्य एवं दूरी के साथ ऊर्जा का संचारण कम होता है। किसी भी कलेक्टर डायमीटर
के लघु तरंग दैर्ध्य तथा अधिकतम ऊर्जा भाग में धरातली विभेद बहुत अधिक होता है। ठीक, आप सभी अगर जो जीआईएस पेपर का आप सभी पूरे बुक के चैप्टर के कंटेंट्स आप सभी को चाहिए तो प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आप सभी को पूरे वीडियो मिल जाएंगे। आगे अब देखते हैं सुदूर संवेदन की प्रक्रियाएं। अब सुदूर संवेदन की प्रक्रिया मुख्यतः दो रूप से गुजरती हैं। तो पहला है आंकड़े अर्जित करना। पहला प्रक्रिया क्या है? आंकड़े इकट्ठा करना। आंकड़े हम किस तरीके से इकट्ठा करते हैं? तो सबसे पहले संवेदक के माध्यम से पृथ्वी अथवा पृथ्वी के किसी भाग को अथवा किसी वस्तु के संबंध में विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा सूचनाएं अंकीय रूप में संग्रहित की जाती हैं। दूसरा, इन अंकीय आंकड़ों की मदद से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं जिन्हें चित्रीय रूप भी कहा जाता है। टी.एम. लिलीसेंड एवं आर.डब्ल्यू. काइफर ने आंकड़ा अर्जित करने की प्रक्रिया को 5 रूपों में वर्गीकृत किया, जिनको चित्र 1 व 2 में दर्शाया गया है। आगे हम चित्र इसके देखेंगे। और ये 5 तरीके क्या है? पहला है ऊर्जा का स्रोत, दूसरा है वायुमंडल संचरण, तीसरा है पृथ्वी की धरातलीय आकृतियां, चौथा है वायुमंडल द्वारा पुनः संचारण और पांचवा है संवेदन प्रणालियां। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे सुदूर संवेदन प्रक्रिया इस तरीके से होती है। यहाँ पर आपका सैटेलाइट है, ये आपका सैटेलाइट है। ठीक, सैटेलाइट से जो है किरणें यहाँ पर आ रही हैं, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन हो रहा है। सन यहाँ है, सन से क्या है जो ये किरणें आ रही हैं सन से इधर से, तो इधर आने के बाद क्या आ रही हैं, वापस रिटर्न इधर जा रही हैं। ठीक, तो ये आपका इंटीग्रेटेड सोलर रेडिएशन है हो रहा है। इस तरीके से सुदूर संवेदन प्रक्रिया होती है। आगे चलते हैं। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। पृथ्वी सूर्य से विकिरण ऊर्जा ग्रहण करती है। सूर्य से पृथ्वी की तरफ कुल विकिरण ऊर्जा को 100 इकाई अथवा प्रतिशत कहा जाता है। सूर्य से जितनी ऊर्जा विकिरण होती है उसका स्वल्पांश 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को मिलता है। ये स्वल्पांश जो है ना, मतलब कम, बहुत ही कम स्वल्पांश ना। ठीक, वायुमंडल आगे दिया है। वायुमंडल के माध्यम से प्रकीर्णन व प्रत्यावर्तन के कारण सौर ऊर्जा का कुछ भाग शून्य में वापस आ जाता है। लघु तरंग प्रवेशी विकिरण का 35% भाग प्रकीर्णन एवं प्रत्यावर्तन के द्वारा शून्य में वापस पहुंच जाता है। ठीक, आगे इसी में दिया है 27% बादलों में, 20% धरातल से प्रत्यावर्तित और 6% वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन। फिर उसके बाद है 51% भाग भूतल के माध्यम से अवशोषित किया जाता है, 17% विसरित दीवा प्रकाश के रूप में और 34% प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में। फिर है एवं 14% वायुमंडल के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। तो यहाँ परसेंटेज बताया गया है कि कितने कहाँ परसेंटेज से जो है विकिरण हो रहा है। आगे देखने को मिलेगा धरातली संसाधनों की विद्युत चुंबकीय सुदूर संवेदन। ठीक, ये यहाँ पे इस तरीके से समझाया गया है कि क्या कैसे होता है सुदूर संवेदन। आगे देखते हैं। फिर इसी में दिया है दूसरा दिया है कि आंकड़ा विश्लेषण कैसे करते हैं। आंकड़ा विश्लेषण करने के लिए यहाँ बताया गया है कि सुदूर संवेदन की दूसरी प्रक्रिया आंकड़ों का विश्लेषण करना है। अंतरिक्ष आधारित संवेदकों के माध्यम से जो अंकीय आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं उनसे कंप्यूटर की मदद से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, जिन्हें आंकड़ा उत्पाद कहा जाता है। ये उत्पाद किसी भी दृश्य के क्षेत्र के समस्त विवरणों को व्यक्त करते हैं। इन विवरणों को पहचानने तथा इनके संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी ग्रहण करने व किसी निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया को आंकड़ा विश्लेषण कहा जाता है। इसके लिए पर्याप्त अनुभव, अभ्यास, ज्ञान व श्रम की जरूरत होती है। आंकड़ा उत्पादों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला उपग्रही प्रतिबिंब, सैटेलाइट इमेजेस, फिर उसके बाद है वायु फोटोचित्र, एरियल फोटोग्राफ्स, और वायु फोटोचित्रों के विश्लेषण हेतु स्टीरियोस्कोप इत्यादि
उपकरणों की जरूरत होती है। इनकी मदद के लिए स्थलाकृति मानचित्र, सांख्यिकी आंकड़े व अन्य संदर्भ आंकड़ों की जरूरत होती है। आंकड़ा विश्लेषण के लिए निम्नलिखित तत्व हैं। पहला आंकड़ा उत्पाद, दूसरा व्याख्या एवं विश्लेषण, तीसरा सूचना उत्पाद और चौथा उपयोगकर्ता। तो ये है आंकड़ा विश्लेषण करने का तरीका, किस तरीके से हम आंकड़ा को जो है विश्लेषित करते हैं। आगे अब दिया है, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आंकड़ा विश्लेषण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, यहाँ फिगर के माध्यम से बताया गया है। आगे हम देखेंगे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन है आपके बुक के कंटेंट से ही आंसर इसके मिल जाएंगे। ठीक, अब आगे है शॉर्ट टाइप आंसर दिया हुआ है, यह भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सुदूर संवेदन से 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, शॉर्ट में भी आएंगे, लॉन्ग में भी आएंगे। आगे दिया है सुदूर संवेदन के चरण क्या होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आप सभी कर लीजिएगा। ठीक, मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे आप सभी के लिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर आपका होगा, फोर्थ चैप्टर, क्योंकि हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर देख लिया। अब फोर्थ चैप्टर हो जाएगा आपका सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म एवं उपग्रहों के प्रकार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आप सबके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।